ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त 11 से सूक्त 20। सूक्त 11। देवता अग्नि। हे यज्ञ का विज्ञापन करने वाले अग्नि, तुम महान हो। तुम्हारे बिना देवगण प्रसन्न नहीं होते। तुम रथ के स्वामी बनकर सब देवों के साथ आओ एवं प्रमुख होता बनकर यहां बिछे हुए कुशों पर बैठो। हे विशेष गति वाले अग्नि, हव्य वाले लोग तुमसे सदा दूत कर्म की प्रार्थना करते हैं। तुम जिसके बिछे हुए कुशों पर देवों के साथ बैठते हो, उसके दिन शोभन बन जाते हैं। हे अग्नि, ऋत्विज यजमान की ओर से तुम्हारे बीच दिन में 3 बार हव्य डालते हैं। हे अग्नि, तुम मनु के समान इस यज्ञ में देवों का यजन करो, हमारे दूत बनो एवं हमें शत्रुओं से बचाओ। अग्नि विशाल यज्ञ के स्वामी एवं सभी संस्कृत हव्यों के पति हैं। वसु अग्नि के यज्ञ कर्म की सेवा करते हैं। देवों ने अग्नि को हव्यवाहक बनाया है। हे अग्नि, तुम देवों को हविभक्षण करने के हेतु बुलाओ। इंद्रादि देव इस यज्ञ में प्रसन्न हो। इस यज्ञ को स्वर्ग में देवों को प्रदान करो एवं हमें अपने कल्याण साधनों से सुरक्षित बनाओ। सूक्त 12। देवता अग्नि। अतिशय युवा अपने घर में प्रज्वलित होकर दीप्त होने वाले विस्तृत ध्यावा पृथ्वी के मध्य में स्थित विचित्र ज्वाला वाले भली प्रकार बुलाए गए एवं सब जगह गतिशील अग्नि के समीप हम नमस्कार के साथ नमन करते हैं। अपनी महत्ता से सारे पापों को पराजित करने वाले जातवेद अग्नि यज्ञशाला में स्तुति का विषय बनते हैं। वे हमें पापों एवं निंदित कर्मों से बचावे एवं हम हवियुक्त जनों की रक्षा करें। हे अग्नि, तुम ही वरुण और मित्र हो। वशिष्ठ गोत्रीय ऋषि स्तुति द्वारा तुम्हें बढ़ाया करते हैं। तुम में रहने वाले धन हमारे लिए सुलभ हो। तुम कल्याणकारी उपायों से हमारी रक्षा करो। सूक्त 13। देवता वैश्वानर अग्नि। हे मित्रों, सबको उदीप्त करने वाले कर्मों के धारणकर्ता एवं असुर विनाशक अग्नि के प्रति सुंदर स्तुतियां बोलो। मैं प्रसन्न होकर काम पूरक वैश्वानर अग्नि को यज्ञ में हवि एवं स्तुति समर्पित करता हूं। हे अग्नि, तुमने प्रकाश द्वारा उज्जवल बनकर जन्म लेते ही ध्वावा पृथ्वी को भर दिया था। हे वैश्वानर जातवेद, तुमने अपने महत्व से देवों को शत्रुओं से छुड़ाया था। हे अग्नि, तुम सूर्य से जन्म लेने वाले सबके स्वामी एवं सब जगह गतिशील हो। गोपाल जैसे पशुओं को देखता है, उसी प्रकार जब तुम रक्षा की दृष्टि से प्राणियों को देखते हो, तब तुम स्तुतियों का फल प्राप्त करो। हे वैश्वानर, तुम कल्याण साधनों द्वारा हमारी रक्षा करो। सूक्त 14। देवता अग्नि। हम वशिष्ठ गोत्रीय ऋषि समिधा द्वारा जातवेद अग्नि की सेवा करते हैं। हम स्तुतियों द्वारा अग्नि की सेवा करेंगे। हम हव्यधारी लोग हव्य द्वारा उज्जवल दीप्ति वाले अग्नि की सेवा करेंगे। हे अग्नि,
हम समिधा द्वारा तुम्हारी सेवा करेंगे। हे यज्ञ के योग्य अग्नि, हम शोभन स्तुतियों द्वारा तुम्हारी सेवा करेंगे। हे कल्याणकारी ज्वालाओं वाले एवं यज्ञ के होता अग्निदेव, हम घृत और हव्य द्वारा तुम्हारी सेवा करेंगे। हे अग्नि, तुम हमारे हव्य का सेवन करो और देवों के साथ हमारे यज्ञ में आओ। हम अग्निदेव के सेवक बने, तुम कल्याण साधनों द्वारा हमारी सदा रक्षा करो। सूक्त 15। देवता अग्नि। हे अधर्व्युगण, समीप बैठने योग्य, अभिलाषा पूर्वक, परम समीप, संबंधी एवं बंधु रूप अग्नि के मुख में हवि डालो। कवि, गृहपालक एवं युवा अग्नि पंचजनों के सामने प्रत्येक घर में स्थित होते हैं। हमारे मंत्री रूप अग्नि हमारे धन को समस्त बाधकों से बचावे और पाप से हमारी रक्षा करें। हम स्वर्ग के बाज पक्षी के समान अग्नि को नया स्तोत्र समर्पित करते हैं। वे हमें बहुत सा धन दे। यज्ञ के प्रारंभ में प्रज्वलित होने वाले अग्नि की दीप्तियां संतान युक्त धन के समान आंखों के लिए अभिलषणीय होती हैं। अतिशय यज्ञ पात्र एवं हवन वहन करने वाले अग्नि हमारे हव्य और स्तुतियों को स्वीकार करें। हे समीप जाने योग्य प्रजाओं के स्वामी, सब यजमानों द्वारा बुलाए गए दीप्तिशाली एवं कल्याणकारी स्तोत्रों वाले अग्निदेव, हमने तुम्हें स्थापित किया है। हे अग्नि, तुम दिन रात प्रज्वलित रहो, तुम्हारे कारण हम शोभन अग्नियों वाले हैं। तुम हमारी कामना करते हुए कल्याणकारी स्तोत्रों वाले बनो। हे अग्नि, मेधावी यजमान यज्ञ कर्मों द्वारा धन पाने के लिए तुम्हारे पास जाते हैं। हमारी 1000 अक्षरों वाली एवं नाशरहित स्तुतियां तुम्हें प्राप्त हो। शुभ्र ज्वाला वाले, मरण रहित, शुद्ध, पवित्र कर्ता एवं स्तुति योग्य अग्नि राक्षसों को बाधा बनावे। हे बल के पुत्र एवं सकल जगत के स्वामी अग्नि, हमें धन दो। भगदेव भी हमें धन दे। हे अग्नि, तुम हमें संतान युक्त धन दो। सविता देव, भग और अदिति भी हमें धन दे। हे अग्नि, हमें पाप से बचाओ। हे जरा रहित अग्निदेव, तुम अपने अतिशय तापदायक तेजों द्वारा शत्रु को जलाओ। हे अपराजित अग्नि, तुम इस समय हमारे मनुष्यों की रक्षा के लिए लोह से बनी विस्तृत नगरी बनाओ। हे अपराजय एवं अंधकार को नष्ट करने वाले अग्नि, तुम पाप और शत्रु से हमारी रात दिन रक्षा करो। सूक्त 16। देवता अग्नि। हे यजमान, मैं शक्तिपुत्र, प्रिय, अतिशय ज्ञानशील, गतिशील, शोभन यज्ञ वाले, सबके दूत और मरण रहित अग्नि को इस स्तुति द्वारा तुम्हारे कल्याण के लिए बुलाता हूं। प्रकाशयुक्त एवं सबके पालक अग्नि अपने रथ में घोड़ों को जोतते हैं एवं शीघ्रता से देवों के पास जाते हैं। भली प्रकार बुलाए गए एवं शोभन स्तुति वाले अग्नि, तुम यज्ञ रूप एवं शोभन कर्म वाले हो। वशिष्ठ गोत्रीय ऋषि का हवि अग्नि के पास जाए। बुलाए गए एवं अभिलाषा पूर्वक अग्नि का तेज ऊपर उठता है। शोभन एवं आकाश को छूने वाले धुएं
उठ रहे हैं। लोग अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं। हे बलपुत्र एवं अतिशय यश वाले अग्नि, हम तुम्हें दूत बनाते हैं। तुम हव्य भक्षण के लिए देवों को बुलाओ। जब हम तुम्हारी याचना करते हैं तभी हमें मानवों का भोग दो। हे सर्वप्रिय अग्नि, तुम हमारे यज्ञ में गृहपति हो। तुम ही होता पोता और विशिष्ट ज्ञान वाले हो। तुम उत्तम हव्य का यजन एवं भक्षण करो। हे शोभन कर्म वाले अग्नि, तुम यजमान को रत्न दो, क्योंकि तुम रत्न देने वाले हो। हमारे यज्ञ में सब ऋत्विजों को कुशल बनाओ एवं बढ़ने वाले होता को बढ़ाओ। हे भली प्रकार बुलाए गए अग्नि, तुम्हारे स्तोता सबके प्रिय बने। जो धन संपन्न दाता मानवों एवं गायों का दान करते हैं वे भी प्रिय बने। हे बलपुत्र अग्नि, उन घरों को द्रोह और निंदा करने वालों से बचाओ जिनमें हाथ में घी लिए अन्न रूपिणी देवी पूर्ण रूप से बैठती है। हमें बहुत समय तक सुनने योग्य सुख दो। हे हव्य वहन करने वाले एवं अतिशय विद्वान अग्नि, अपनी प्रसन्न करने वाली एवं मुख में रहने वाली जीभ के द्वारा हम हव्य धारकों को धन दो एवं हव्य देने वाले को यज्ञ कर्मों में लगाओ। हे अतिशय युवा अग्नि, जो यजमान विशाल यश की कामना से सिद्ध करने वाले एवं अश्वरूप हव्य देते हैं, उन्हें पाप से बचाओ एवं रक्षा साधन रूपी 100 नगरियों द्वारा उनका पालन करो। हे यजमान, धन देने वाले अग्निदेव तुम्हारे हव्य से भरे हुए सृष्टि की इच्छा करते हैं। तुम सोमरस से पात्र भरो और सोमरस का दान करो। इसके बाद अग्निदेव तुम्हें धारण करेंगे। देवों ने उत्तम बुद्धि अग्नि को यज्ञ वहन करने के लिए एवं बुलाने वाला बनाया है। अग्नि सेवा करने वाले एवं हव्य देने वाले व्यक्ति को शोभन वीर्य वाला धन दे। सूक्त 17। देवता अग्नि, हे अग्नि, तुम शोभन संविधाओं द्वारा प्रचलित बनो। अथर्व्यु कुश फैलावे। हे अग्नि, देवों की कामना करने वाले यज्ञशाला द्वारों का आश्रय लो एवं यज्ञ की कामना करने वाले देवों को इस यज्ञ में लाओ। हे जातवेद अग्नि, तुम देवों के सामने जाओ, हवि द्वारा देवों का यज्ञ करो और उन्हें शोभन यज्ञ वाला बनाओ। हे जातवेद अग्नि, तुम मरण रहित देवों को शोभन यज्ञ वाला बनाओ, हवि से उनका यज्ञ करो और उन्हें स्तोत्रों से प्रसन्न करो। हे विशिष्ट बुद्धि वाले अग्नि, हमें सब संपत्तियां दो। हमारे आशीर्वाद आज सत्य हो। हे बलपुत्र अग्नि, तुम्हें उन्हीं देवों ने हव्य वहन करने वाला बनाया है। हे दीप्तिशाली अग्नि, हम हव्यदाताओं को याचना करने पर महान धन दो। सूक्त 18। देवता इंद्र वसुदास, हे इंद्र, हमारे पितरों ने तुम्हारा स्तुतिकर्ता बनकर समस्त उत्तम धनों को प्राप्त किया था। तुम्हारी गायें सरलता से दुही जाने वाली हैं एवं तुम अश्वों के स्वामी हो। तुम देवों की अभिलाषाओं को अधिक देते हो। हे इंद्र, तुम अपनी पत्नियों के साथ राजा के समान शोभा पाया करते हो।
हे विद्वान एवं कवि इंद्र, स्तोताओं को सुवर्ण आदि धन, गायों एवं अश्वों से सभी प्रकार संपन्न बनाओ। हम तुम्हारे अभिलाषी हैं। तुम धन प्राप्ति के लिए हमारा संस्कार करो। हे इंद्र, इस यज्ञ में परस्पर स्पर्धा करती हुई एवं प्रसन्न करने वाली स्तुतियां तुम्हारे पास जाती हैं। तुम्हारे धन का मार्ग हमारी ओर हो और तुम्हारी कृपा से हम सुखी हों। हे इंद्र, जिस प्रकार उत्तम घास वाली गौशाला में गाय को दुहा जाता है, उसी प्रकार तुम्हें दुहने की इच्छा से वशिष्ठ ने स्तोत्र रूपी बछड़ा बनाया है। संसार भर तुम्हें ही गायों का स्वामी कहता है। तुम हमारी शोभन स्तुतियों के समीप आओ। हे स्तुति योग्य इंद्र, तुमने सुदास राजा के लिए परुष्णी नदी की भयानक धारा को भी उथला और सरलता से पार करने योग्य बनाया था। तुमने स्तोता के प्रति उस शाप को नष्ट किया था जो नदियों में बाढ़ लाता है एवं उनका प्रवाह रोक देता है। तुर्वश नाम के एक यज्ञ कुशल एवं अग्रगामी राजा थे। जल में मछली के समान नियंत्रित रहने पर भी भृगुवंशी एवं ध्रुववंशी योद्धाओं ने सुदास एवं तुर्वश को आमने सामने कर दिया। इंद्र ने इन दोनों में से अपने मित्र सुदास का उद्धार कर दिया एवं तुर्वश को मार डाला। हव्यों को पकाने वाले भद्रमुख, तपस्या के कारण दुर्बल, हाथ में सींग लिए हुए एवं सारे संसार के कल्याणकारी लोग इंद्र की स्तुति करते हैं। इंद्र सोमपान से प्रमत्त होकर आर्यों की गायें हिंसकों से छुड़ा लाते हैं। इंद्र ने गाय प्राप्त की थी एवं युद्ध में शत्रुओं को मारा था। बुरे विचार वाले एवं मंदबुद्धि शत्रुओं ने विशाल परुष्णी नदी को खोदकर उसके तट गिरा दिए थे। इंद्र की कृपा से सुदास धरती पर विस्तृत हो गए और उन्होंने जायमान के पुत्र कवि को पालतू पशु के समान मारकर धरती पर सुला दिया था। इंद्र द्वारा किनारे ठीक करने पर परुष्णी नदी का जल उचित दिशा में बहने लगा। उसका इधर उधर जाना रुक गया। सुदास का अश्व भी अपने मार्ग पर चला। इंद्र ने सुदास के कल्याण के लिए व्यर्थ बातें करने वाले शत्रु को संतान सहित वश में किया था। जिस प्रकार बिना गवाले की गायें जौ के खेत की ओर जाती हैं, उसी प्रकार कृष्णी माता द्वारा भेजे गए एवं परस्पर सम्मिलित मरुदगण पूर्व निश्चय के अनुसार अपने मित्र इंद्र की ओर गए थे। मरुतों के घोड़े भी प्रसन्न होकर इंद्र की ओर ही गए थे। राजा सुदास ने कीर्ति लाभ करने के लिए परुष्णी नदी के दोनों तटों पर बसे हुए 21 मनुष्यों को मार डाला। युवा अधर्व्यू जिस प्रकार यज्ञशाला में कुशा को काटता है, उसी प्रकार सुदास ने शत्रुओं को काटा। इंद्र ने सुदास की सहायता के लिए मरुतों को उत्पन्न किया है। वज्रबाहु इंद्र ने श्रुत, क्वश, वृद्ध व दुह्यो नाम के लोगों को पानी में डुबा दिया था। इस अवसर पर जिन्होंने तुम्हारी स्तुति की, उन्होंने मित्र बनकर तुम्हारी मित्रता प्राप्त की। इंद्र ने श्रुत आदि की समस्त दृढ़ नगरियों एवं 7 प्रकार के रक्षा साधनों को बल द्वारा नष्ट कर दिया था तथा अनु के पुत्र का धन तुच्छु को दे दिया था। हे इंद्र, हम युद्ध में कठोर वचन वाले शत्रु को जीत सके। गायों की अभिलाषा करने वाले अनु और द्रुह्यु के 66,066 वीर सैनिक इंद्र की सेवा के इच्छुक सुदास के कारण मारे गए थे। वे सब कार्य इंद्र की वीरता के हैं। ये तुच्छु लोग इंद्र के बुरे मित्र एवं ज्ञानहीन हैं। ये इंद्र के साथ युद्ध करने लगे और युद्ध छोड़ने की इच्छा से इस प्रकार भागे जैसे नीचे की ओर बहने वाला पानी दौड़ता है। सुदास के द्वारा रोकने पर उन्होंने
प्रयोग की सब चीजें सुदास को दे दी। इंद्र ने ऐसे लोगों को मारकर धरती पर गिरा दिया था जो शक्तिशाली सुदास के हिंसक थे, इंद्र को नहीं मानते थे, हव्य के पालक और उत्साही थे। इंद्र ने क्रोधियों का क्रोध समाप्त कर दिया। सुदास का शत्रु पलायन के मार्ग पर चला गया। इंद्र ने दरिद्र सुदास से उस समय एक काम कराया था। सिंह जैसे शत्रु को बकरे तुल्य सुदास से मरवाया। यूप, तुला शत्रु को सुई के समान सुदास से विध कराया। इंद्र ने सब धन सुदास को दे दिया। हे इंद्र, तुम्हारे बहुत से शत्रु तुम्हारे वश में हो गए हैं। उत्साही नास्तिक को वश में करो। नास्तिक तुम्हारी स्तुति करने वालों का अहित करता है। इसके विरुद्ध शक्तिशाली वीर को भेजो एवं उसे अपने वज्र से मार डालो। इस युद्ध में इंद्र ने नास्तिक भेद को मारा था एवं यमुना ने तुच्छुओं व इंद्र को प्रसन्न किया था। आज शिड्रू एवं यक्षु जनपद ने घोड़ों के सिर इंद्र को भेंट में दिए थे। हे इंद्र, तुम्हारी नवीन तथा प्राचीन कृपाएं एवं संपत्तियां उषा के द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। तुमने मन्यमान के पुत्र देवक का वध किया एवं बड़ा पहाड़ उठाकर शंबर का भेद किया। हे इंद्र, अनेक राक्षसों को नष्ट करने वाले पराशर एवं वशिष्ठ ऋषि तुम्हारी कामना करके अपने घर को गए एवं उन्होंने तुम्हारी स्तुति की। वे अपने पालनकर्ता की अर्थात तुम्हारी मित्रता नहीं भूले थे। उनके दिन सदा शोभन हुआ करते हैं। हे अग्नि, मैंने इंद्र की स्तुति करके राजा देवान के नाती एवं पिजवन के पुत्र सुदास से रथ पाया था। मैं होता के समान यज्ञशाला में जाता हूं। पिजवन के पुत्र राजा सुदास को श्रद्धा एवं दान के प्रतिरूप सोने के अलंकारों से सुशोभित, ऊंचे नीचे स्थान में भी सीधे रहने वाले एवं पृथ्वी पर स्थित 4 घोड़े पुत्र के समान पालनीय वशिष्ठ को पुत्र के यश के लिए ढोते हैं। जिन सुदास का यश विस्तृत ध्वावा पृथ्वी में फैला है, जिन्होंने दाता बनकर प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति को धन दिया है, उन सुदास की स्तुति सातों लोकों इंद्र के समान करते हैं। नदियों ने युद्ध में युद्धामधि नामक शत्रु को मार डाला था। हे नेता मरुतों, पिता दिवोदास के समान राजा सुदास की भी सेवा करो एवं पिजवन के पुत्र सुदास के घर की रक्षा करो। सुदास की सेना जरा रहित एवं अविनाशी हो। सुक्त 19। देवता इंद्र, जो तीखे सींगों वाले एवं भयानक बैल के समान अकेले ही सारे शत्रुओं को भगा देते हैं एवं जो यज्ञ न करने वाले बहुत से लोगों के घर छीन लेते हैं, वे ही अतिशय सोमरस निचोड़ने वाले को धन देते हैं। हे इंद्र, तुमने उस समय शरीर से शुश्रूषा पाकर युद्ध में कुत्स की रक्षा की थी, जिस समय तुमने अर्जुनी के पुत्र कुत्स को धन देते हुए दास, शुष्ण और कुव्य को वश में किया था। हे शत्रुनाशक इंद्र, तुम अपने घर्षक वज्र द्वारा रक्षा के सभी साधन प्रयोग में लाकर हव्य देने वाले सुदास को बचाओ। भूमि के कारण होने वाले युद्ध में पुरुकुत्स के पुत्र त्रस्तस्यु एवं पुरु की रक्षा करो। हे यज्ञ के नेताओं द्वारा स्तुति योग्य इंद्र, तुमने संग्राम में मरुतों के साथ मिलकर बहुत से शत्रुओं को मारा था। हे हरि नामक अश्वों के स्वामी इंद्र,
तुमने दभीति के कल्याण के लिए दस्यु, चमुरी और धुनि को अपने वज्र द्वारा सुला दिया था। हे वज्रहस्त इंद्र, तुम्हारे बल ऐसे हैं कि तुमने शंबर की 99 नगरियों को तुरंत ही नष्ट कर डाला था। अपने निवास के लिए 100वीं नगरी में प्रवेश किया था तथा वृत्र और नमूची को मारा था। हे इंद्र, हव्य देने वाले यजमान सुदास के लिए तुम्हारे द्वारा दिए हुए धन सनातन हुए थे। हे बहुकर्म वाले एवं अभिलाषा पूरक इंद्र, तुम्हें लाने के लिए 2 मनचाहे घोड़े मैं रथ में जोड़ता हूं। स्तुतियां तुम बलशाली के पास आ। हे शक्तिशाली एवं अश्वस्वामी इंद्र, इस यज्ञ में हम आदान और पाप के भागी न बने। हमें अपने बाधा रहित रक्षा साधनों द्वारा बचाओ। हम तुम्हारे स्तोताओं में प्रिय हो। हे धन स्वामी इंद्र, तुम्हारे यज्ञों में हम स्तोताओं के नेता, तुम्हारे मित्र एवं प्रिय बनकर अपने घर में प्रसन्न हो। अतिथियों की पूजा करने वाले सुदास को सुख देते हुए दुर्वश एवं यादव नामक राजाओं को वश में करो। हे धन स्वामी इंद्र, हम तुम्हारे यज्ञ में नेता और उकथ बोलने वाले हैं। हम तुम्हें हव्य देने के साथ साथ तुम्हें दान न देने वाले पणियों को भी दानशील बनाते हैं। तुम हमें मित्रता के लिए स्वीकार करो। हे नेताओं में श्रेष्ठ इंद्र, यज्ञ के नेताओं के इस समूह ने यज्ञों में हव्य देकर तुम्हें हमारी ओर उन्मुख बना दिया है। युद्ध में तुम उन्हीं नेताओं के कल्याणकारी मित्र एवं रक्षक बनो। हे शूर इंद्र, तुम स्तुतियां सुनकर और मंत्रों के भागी बनकर अपने शरीर से बढ़ो तथा हमें अन्न व घर दो। तुम कल्याण साधनों द्वारा हमारी सदा रक्षा करो। सुक्त 20। देवता इंद्र, शक्तिशाली एवं ओजस्वी इंद्र अपना वीर प्रकाशित करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। जो मानव हितकारी इंद्र जो कर्म करना चाहते हैं वे अवश्य करते हैं। रक्षा साधनों के साथ यज्ञ भवन में जाने वाले इंद्र हमें महान पाप से बचावें। वर्धमान होकर वृत्र का वध करने वाले वीर इंद्र स्तोता को अपने रक्षा साधनों से सुरक्षित करते हैं। वे सुदास के लिए जनपद का निर्माण करने वाले एवं यजमान को धन देने वाले हैं। योद्धा शत्रु रहित युद्ध करने वाले, झगड़ालू, शूर, अनेक जनों को पराजित करने वाले, स्वभाव से ही अपराजित एवं उत्तम शक्ति वाले इंद्र शत्रु सेना के मार्ग में बाधा डालते हैं एवं शत्रुता करने वाले का वध करते हैं। हे अधिक संपत्तिशाली इंद्र, तुमने अपने महत्व और शक्ति से द्वावा पृथ्वी दोनों को पूर्ण किया। हरि नामक अश्वों के स्वामी इंद्र शत्रु पर वज्र फेंकते हुए यज्ञों में सोमरस द्वारा सेवित होते हैं। पिता कश्यप ने अभिलाषा पूर्वक इंद्र को युद्ध के निमित्त उत्पन्न किया है। नारी ने भी मानव हितैषी इंद्र को जन्म दिया है। इंद्र मानवों के सेनापति, स्वामी, सारे संसार के ईश्वर, शत्रुहंता, गायों की खोज करने वाले एवं शत्रु को हराने वाले हैं। जो व्यक्ति यज्ञों द्वारा इंद्र के शत्रु बाधक मन की सेवा करता है वह न कभी स्थान से भ्रष्ट होता है न नष्ट होता है। जो व्यक्ति इंद्र के प्रति यज्ञों के द्वारा स्तुतियां पहुंचाता है उसे यज्ञ के पालक एवं यज्ञ में उत्पन्न इंद्र धन दे।
हे आकर्षक इंद्र, पहली पीढ़ी जो धन बाद वाली पीढ़ी को देती है, जो धन बड़ा छोटे से पाता है और जो धन पिता से प्राप्त करके पुत्र मरण रहित के समान घर से परदेश जाता है, ये तीनों प्रकार के आकर्षक धन हमें दो। हे वज्रधारी इंद्र, जो प्रिय सखा तुम्हें हव्य देता है, वह तुम्हारे दान का पात्र है। हम हिंसा रहित होकर तुम्हारी कृपा दृष्टि के कारण अधिक अन्न वाले बने एवं मानव रक्षक घर में निवास करें। हे धनशाली इंद्र, यह टपकता हुआ सोमरस तुम्हारे लिए क्रंदन कर रहा है। स्तोता तुम्हारी स्तुतियों पर आश्रित है। हे शक्र, तुम्हारे स्तोताओं को धन की अभिलाषा हुई है, तुम उन्हें शीघ्र धन दो। हे इंद्र, अपने दिए हुए अन्न का उपभोग करने के लिए हमारी रक्षा करो। जो अपने आप तुम्हें हव्य देते हैं, उनकी भी रक्षा करो। तुम्हारे स्तोताओं में तुम्हारी प्रशंसनीय स्तुतियां करने की शक्ति हो। तुम कल्याण साधनों से सदा हमारी रक्षा करो। नमस्कार, मैं आभा शर्मा चावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।